उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, चाहे वह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो। अब एक नई खबर सामने आ रही है सियासी गलियारों ने, जिससे हलचल पैदा कर दी है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर आजम खां के घर पहुंचेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को कहीं न कहीं सियासी मायने के तौर पर देखा जा रहा है और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 1 साल बाद ही क्यों आजम खां के घर पहुंच रहे हैं। इससे पहले क्यों आजम परिवार की याद अखिलेश यादव को नहीं आई? क्या ये उपचुनाव के लिए जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक छिटकने के खतरे के तौर पर देखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं साधने के लिए अखिलेश यादव मुलाकात करने उनके परिजनों से पहुंचेंगे। जिस तरीके से सीसामऊ, कुंदरकी, मीरापुर और फूलपुर सीटों पर कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और वो निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है शायद अखिलेश यादव आजम खां के घर पहुंचकर मुस्लिम मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे, जिसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। उपचुनाव से पहले अखिलेश को आई आजम परिवार की याद। उपचुनाव से पहले आजम परिवार से मिलना अखिलेश के लिए जरूरी या है मजबूरी? इस मुलाकात के क्या है सियासी मायने? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी तपिश के बीच समाजवादी पार्टी को सीतापुर जेल में बंद आजम खान की एक बार फिर से याद आई है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज यानी सोमवार को आजम परिवार से रामपुर में मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि साल भर से जेल में बंद आजम खान से मिलने सपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा और ना ही आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के जेल से बाहर आने के बाद कोई उनसे मिला। ऐसे में उपचुनाव के बीच आजम परिवार से अखिलेश यादव की होने वाली मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर चुनावी रैली करने जा रहे हैं। जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव सीधे रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, जहां से जेल रोड स्थित आजम खान के आवास पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, उनके बड़े बेटे और परिवार के दूसरे सदस्यों से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। साल भर बाद आई आजम खान की याद। सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था, जिसके बाद से आजम खान सीतापुर जेल में और अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बंद हैं। हालांकि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा हाई कोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर है और अब अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के रामपुर दौरे और आजम परिवार से होने वाली मुलाकात को मुस्लिम पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 6 सीटों पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। इसमें 3 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां पर आजम खां का अपना सियासी प्रभाव रहा है। कुंदरकी सीट पर आजम खां का अच्छा खासा दखल माना जाता है। इस बार कुंदरकी सीट पर सपा के लिए कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि बसपा से लेकर AIMIM और चंद्रशेखर की पार्टी तक ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखे। इसी तरह की स्थिति मुस्लिम बहुल माने जाने वाली मीरापुर सीट पर भी है, जहां से RLD को छोड़कर सभी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार रखे हैं। क्या उपचुनाव बना सियासी मजबूरी? उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जिस तरह से विपक्षी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उससे मुस्लिम वोटों के बिखराव का खतरा बना हुआ है। कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ और फूलपुर सीट पर सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखे हैं। फूलपुर सीट को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर सपा का पूरा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर ही टिका है, क्योंकि इन सीटों पर पार्टी का कोर वोट बैंक यादव समुदाय नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो बसपा ने 2 मुस्लिमों को टिकट दिया है। इसके चलते मुस्लिम वोटों में बंटवारे का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोटों के दम पर कुंदरकी और सीसामऊ सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतने में कामयाबी हासिल की थी और मीरापुर सीट को सपा के समर्थन के चलते ही RLD ने जीती थी। लेकिन अब इन तीनों ही सीटों के समीकरण बदल गए हैं। यही वजह है कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते सपा की सियासी टेंशन बढ़ गई है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने आजम परिवार से मिलकर मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने की कवायद की है। मुस्लिम वोट बिखरने का खतरा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कहते हैं कि 1 साल से आजम खां और उनके बेटे जेल में बंद हैं, लेकिन सपा ने ना तो कभी उनकी रिहाई के लिए कोई आंदोलन चलाया और ना ही कोई कोशिश की। सपा ने आजम परिवार को पूरी तरह से मझधार में छोड़ दिया है। वह कहते हैं कि आजम खां को योगी सरकार ने सिर्फ मुस्लिम होने के नाते सजा दी है। इसमें बीजेपी और सपा की आपसी मिली भगत है।
अगर सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला होता तो मुलायम सिंह यादव का परिवार आज से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी है, उन सभी को भी जेल में डाला जाता। अखिलेश के लिए आजम कितने हैं जरूरी? आजम खान के समर्थक भी लगातार आवाज उठा रहे हैं और सपा पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। रामपुर से सपा के सांसद बने मुहिबुल्लाह नदवी आजम खान को लेकर गलत बयानबाजी करते रहे हैं। दरअसल मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा था कि जो जैसा करता है उसे वैसी ही सजा मिलती है। जेल सुधार गृह है, जेल में कैदियों को सुधारा जाता है। उन्होंने कहा था कि आजम खान के लिए बस दुआ ही की जा सकती है। मुहिबुल्लाह नदवी के इस बयान पर सपा के समर्थक नाराज बताए गए। कुदर की सीट पर सपा ने मुहिबुल्लाह नदवी के तुर्क समुदाय से आने वाले हाजी रिजवान को उतारा है, जिसके चलते आजम खान की बिरादरी के लोग, खासकर पठान, नाराज बताए जा रहे हैं। यही वजह कि अखिलेश यादव चुनाव की सियासी तपिश के बीच आजम खान के परिवार से मिलकर मुस्लिम समुदाय के मन में उठ रहे सवालों को खत्म करने के मूड में हैं और उपचुनाव को लेकर वो कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में आजम की पत्नी के साथ उनकी फोटो सभी सवालों का जवाब हो सकता है। अखिलेश यादव और आजम खान का रिश्ता भी कभी नीम तो कभी शहद वाला रहा है। लोकसभा चुनावों में मिली शानदार कामयाबी के बाद अखिलेश अब सब कुछ मीठा मीठा ही चाहते हैं। इसीलिए आजम खान की चौखट तक अखिलेश ने जाने का फैसला किया है। लेकिन देखना होगा कि क्या आजम परिवार की नाराजगी को सपा मुखिया दूर कर पाएंगे या नहीं। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।